1/5, 2/5 और 4/5 में सबसे छोटी व सबसे बड़ी भिन्न को पहचानना है। दोस्तों हमें एक चीज दिखाई दे रही है यहाँ पर दोस्तों देख रहे हैं आप, नीचे हर जो है वो समान है। दोस्तों ऊपर वाले को बोलते हैं अंश और नीचे वाले को बोलते हैं हर। जब दोस्तों हर समान है, देखिए दोस्तों तीनों संख्याओं में हर समान है। जब हर समान हो, नोट करके लिखना दोस्तों, जब हर समान हो तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ी, वह भिन्न सबसे बड़ी, व जिसका अंश छोटा, व जिसका अंश छोटा वह भिन्न सबसे छोटी। ये बात दोस्तों में बात को याद रखना है, ठीक है, कि भाई जब हर समान है, देखिए दोस्तों यहां पे हर समान है, ठीक है, तो जिसका अंश बड़ा वह भिन्न सबसे बड़ी और जिसका अंश छोटा वह भिन्न सबसे छोटी। तो दोस्तों हम देखेंगे, हमें निकालना है, मान ली अब देखिए क्वेश्चन पे जाते हैं, लिखा है दोस्तों सबसे छोटी भिन्न बताना है। तो दोस्तों सबसे छोटी भिन्न निकालना है, हमें सबसे छोटी भिन्न निकालना है। तो दोस्तों हम देखेंगे यहां पर हर समान है, ठीक है। अब देखेंगे अंश किसका छोटा है। दोस्तों पहली वाली संख्या जो है, इसका जो दिखाई दे रही है आपको, वो कैसी है, छोटी है, देखिए 1 है यहाँ पर, ठीक है, तो यही भिन्न सबसे छोटी होगी, ठीक है। तो आंसर हो गया 1/5। अब दोस्तों बात कर लेते हैं बड़ी की। सबसे बड़ी भिन्न की बात करोगे दोस्तों, तो जिसका अंश सबसे बड़ा। अब दोस्तों इस भिन्न में सबसे बड़ा अंश है इसका 4 है, बाकी 1 और 2 है। तो दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो जाएगी, 4/5। तो सबसे बड़ी भिन्न हो गई 4/5। कि 13/8, 13/7, 13/5 और 13/19 में सबसे बड़ी व सबसे छोटी भिन्न को पहचानना है। दोस्तों इससे पहले वाले क्वेश्चन में क्या था, हर समान था। अब दोस्तों यहाँ पे देखेंगे तो अंश समान है, ठीक है। ऊपर वाले को अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर। देखिए अंश समान है, यहाँ भी 13 है, यहाँ भी 13, 13, 13। अब दोस्तों इसको करना है कैसे है, जब दोस्तों अंश समान हो, अंश समान हो, दोस्तों हर समान होता था तो हम क्या करते थे, जिसका अंश सबसे बड़ा वो भिन्न सबसे बड़ी और जिसका अंश छोटा वो सबसे छोटी भिन्न। इसमें उल्टा करते हैं, अंश समान हो तो जिसका हर बड़ा वो भिन्न हो जाएगी छोटी, वो भिन्न छोटी, ठीक है। वो भिन्न कैसी है, छोटी है। और जिसका हर छोटा है वो कैसी भिन्न होगी, वो भिन्न बड़ी होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए अब दोस्तों हमने देखा कि भाई अंश तो समान है, ठीक है, अंश कैसा है, समान है। हमें बताना है सबसे बड़ी भिन्न और सबसे छोटी भिन्न। चलिए सबसे बड़ी बताते हैं पहले, सबसे बड़ी। और सबसे बड़ी भिन्न कैसे निकालेंगे दोस्तों, जिसका हर छोटा, हर देखिए किसका छोटा है, देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 19 है। तो दोस्तों हर जिसका छोटा, इसका हर देखिए सबसे छोटा है 5 है। तो दोस्तों सबसे छोटी सबसे बड़ी भिन्न यही हो जाएगी, ठीक है, 13/5। क्लियर है। अब दोस्तों सबसे बड़ी, अब सबसे छोटी भिन्न निकालनी है हमको, सबसे छोटी भिन्न निकालनी है दोस्तों। अब देखेंगे हर किसका बड़ा है, हर देखेंगे दोस्तों सबसे बड़ा है चौथी वाली जो भिन्न दी है 19, ठीक है, ये हर देखिए सबसे बड़ा है। तो यही वाली भिन्न सबसे कैसी हो जाएगी, छोटी हो जाएगी। तो 13/19 सबसे छोटी भिन्न। क्लियर हो गया ना दोस्तों। एक बार फिर समझ लो, जब आपको एग्जाम में देखे अंश समान है तो आपको ध्यान रखना है जिसका हर छोटा वो भिन्न बड़ी, जिसका हर बड़ा वो भिन्न छोटी, ठीक है। मैंने लिख दिया यहाँ पे, अंश समान है, जिसका हर बड़ा वो भिन्न छोटी, ठीक है दोस्तों। इसका हर बड़ा था, देखिए सबसे बड़ा 19 था, तो 13/19 ही सबसे छोटी भिन्न हो गई।
सबसे बड़ी भिन्न निकालने के लिए हमें देखना है, सिंपल है कि हर किसका छोटा है। भाई ये वाली भिन्न है जो 13/5, इसका भिन्न, इसका हर जो है सबसे छोटा है, ठीक है, तो 13/5 सबसे बड़ी भिन्न हो गई। ठीक है दोस्तों, बस आपको इतनी बात याद रखनी है कि 2/5, 3/7, 4/11 व 3/8 में सबसे बड़ी भिन्न कौन सी होगी। तो दोस्तों ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आप क्या करोगे, 2/5, 3/7, 4/11 और 3/8 को ऐसे लिख लो। अब दोस्तों अंश में 0 बढ़ा लेना, ठीक है, 0 बढ़ा लेते हैं सभी अंश में। उससे फायदा क्या होगा दोस्तों, भाग देना आसान हो जाएगा, ठीक है। अब 5 का भाग 20 में चला जाएगा आसानी से, 5 चौक 20, 4 बार आया। 7 का भाग दे देंगे दोस्तों, 7 चौक 28, 2 बच गया, 7 दूनी 14, 4.2 आ गए यहाँ से। अब 11 का भाग 40 में देंगे, 11 तिहाई 33, 3 बार, ठीक है। 8 का भाग 30 में, 8 तिहाई 24, 3 बार। हमें दोस्तों क्या चाहिए, सबसे बड़ी भिन्न। अब दोस्तों सबसे बड़ी भिन्न पता चल जाएगा जिसकी वैल्यू सबसे ज्यादा, वैल्यू 4.2 सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो दोस्तों यही भिन्न सबसे बड़ी होगी, कौन सी वाली, 3/7 वाली, ठीक है। तो सबसे बड़ी भिन्न कौन सी हो गई, सबसे बड़ी भिन्न हो गई आपके 3/7, ठीक है ना। आसान हो गया ना दोस्तों, केवल आपको अंश में 0 बढ़ा लेना है, जिससे हम आसानी से देख लेंगे किसकी वैल्यू, जिसकी वैल्यू बड़ी वो भिन्न सबसे बड़ी, जिसकी वैल्यू छोटी वो भिन्न सबसे छोटी। 125/625 का निम्नतम मान हमें बताना है। चलिए दोस्तों ऐसे भी क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में 1 नंबर में, मतलब हमें इसे छोटे रूप में लाके रखना है, किसको, 125/625 को। अब दोस्तों इसे काट लेते हैं, 25 से काटते हैं डायरेक्ट, 25 पंचे 125, 25 दूनी 50, 12 बच गया, 25 पंचे 125 और कटेगा दोस्तों, 5 का नाम 5, 5 25, तो आ गया दोस्तों 1/5। सबसे आपका निम्नतम मान यही होगा इसका कटने के बाद, ठीक है। तो 1/5 आपका आंसर आ गया, ठीक है। 1 नंबर में दोस्तों ऐसे ही प्रश्न पूछ सकता है आपसे, ठीक है। देखिए बड़ी भिन्न निकालना सीख गए हैं, अब छोटी भिन्न निकालना सीख गए हैं, ठीक है। और आपसे निम्नतम मान करने को भी पूछ सकता है, ठीक है, कि 2/7, 2/5, 5/7 और 3/4 को अवरोही क्रम में लिखना है। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इसे अवरोही क्रम में लिखना है। 1 नंबर में प्रश्न, एक क्वेश्चन जरूर आएगा 2 मार्क्स का, ठीक है। अवरोही क्रम समझते हैं दोस्तों क्या है। अवरोही क्रम जब आपसे पूछे तो आपको याद रखना, हमें रखना है बड़े से छोटे की ओर, यानी कि सबसे पहले बड़ी संख्या, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ठीक है। बड़े से छोटी की ओर जाना है, छोटी संख्या की ओर जाना आपको, ठीक है, की ओर जाना है। बड़े से छोटा, सबसे पहले बड़ा आएगा, फिर उससे छोटा, फिर इस तरीके से क्रम में लगाना है। चलिए दोस्तों लेते हैं भिन्नों को, क्या है, 2/7 है, 2/5 है, 5/7 है और 3/4 है। मैंने दोस्तों आपको क्या बताया था, जब भी आपको पता करना है कौन सी भिन्न बड़ी है, ठीक है, उससे छोटी कौन सी है, तो आप क्या करोगे, अंश में 0 बढ़ा लो, आप 0 बढ़ा लो हर जगह। अब दोस्तों फायदा क्या होगा आपको पता है, इससे आसानी से कट जाएगा। 7 का भाग दीजिए 20 में, 7 दूनी 14, एक एक बार दीजिए पहले, फिर 5 का भाग 20 में, 5 चौक 20, फिर 7 का भाग 50 में, 7 सत्ते 49, अब 4 का भाग दीजिए 30 में, 4 सत्ते 28। अब दोस्तों जब 2 समान हो तो आप एक एक अंक और निकाल लीजिए, ठीक है। 7 सत्ते 49, पॉइंट लगा के 0 बढ़ाएंगे तो 7 × 9 7, 7.1। अब 4 का भाग देंगे 30 में, 4 सत्ते 28, 2 शेष बच गया, पॉइंट लगाया 0 बढ़ाया, 4 पंचे 20, 7.5, ठीक है। अब सबसे बड़ी भिन्न हमारी कौन सी है दोस्तों, जिसका मान सबसे बड़ा, तो 7.5 देखिए सबसे बड़ा है, उसके बाद 7.1 है, उसके बाद 4 है और 2 है। अब आप लगा सकते हैं दोस्तों, जैसे 7.5 किसका है, 3/4, तो 3/4 लिख दो पहले, ठीक है। अब दोस्तों उसके बाद क्या आएगी भिन्न, 5/7 भिन्न आएगी, 5/7, ठीक है। अब उसके बाद कौन सी भिन्न आएगी, 2 या 4, दोस्तों 4 आएगी, ठीक है, 4 वाली भी आएगी, इसका मान निकला है 2/5, तो यहां आ जाएगा दोस्तों 2/5, ठीक है। और उसके बाद दोस्तों लास्ट में क्या आएगा, 2/7, तो यहां पे आप लिख लो 2/7। तो दोस्तों इसे हमने अवरोही क्रम में लगा लिया है। सबसे पहले 3/4 आएगा, फिर 5/7, फिर 2/5, फिर 2/7। हमने दोस्तों कैसे लगाया, इनका मान देख लिया, जिसका मान सबसे बड़ा उसे पहले रखा, उसके बाद जिसका छोटा है 7.1 तो फिर हमने उसके भिन्न को रखा, फिर तीसरे वाली है उसको रखा, फिर चौथे वाली भिन्न के मान को देखकर हमने उसकी भिन्न को रख लिया है, ठीक है।